फतेहपुर में रेप के बाद युवती की हत्या के मामले में आरोपी पिता और बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सरेंडर करने वाले आरोपियों पर मुख्य आरोपी की शरण देने का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि बीते दिनों 22 जून को युवती की हत्या कर दी गई थी। तो मुख्य आरोपी सोनू पहले से ही गिरफ्तार था और 22 जून को युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज भी एक गिरफ्तारी हुई है। पिता बेटे पर आरोपी को शरण देने का आरोप लगा था और रेप के बाद युवती की हत्या का मामला था, जिसके बाद आज एक और गिरफ्तारी हुई है। पिता और बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने आरोपी को शरण दिया था। खबर उन्नाव से है, जहां यातायात पुलिस की लापरवाही सामने आई है और ट्रैफिक पुलिस के सामने की एक ट्रक ड्राइवर ने नशे में नो एंट्री में ट्रक घुसा दिया, जिसकी चपेट में आई ई रिक्शा आ गई और लेकिन किसी तरह की रिक्शा चालक ने दुकानदार अपनी जान बचा ली है, कूदकर अपनी जान बचाई है। बाल बड़ा हादसा होते हुए बचा है और मामले में ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी पुलिस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उन्नाव में बाल बचे लोग, यातायात पुलिस की लापरवाही आई सामने, जहां पर ट्रक में ई रिक्शा टकरा गई, जिसके बाद कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये टकरा। गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने कोर्ट से दोषी घोषित होने से पहले 2.5 करोड़ के नए काम का प्रस्ताव भेजा था, जिस जिला प्रशासन ने मंजूरी दी थी। अब सांसद निधि के डायरेक्टर के निर्देश पर इस पैसे को केंद्र सरकार को वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। जिन काम को मंजूरी मिली उनकी दूसरी किश्त रिलीज कराई जाएगी। ऐसे में करीब 2 करोड़ की जो निधि बचेगी वो वापस होगी। देखिए, जो प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए थे वो स्वीकृत नहीं हुए थे सक्षम स्तर से, इसलिए हम लोगों ने इसे मार्गदर्शन लिया था भारत सरकार से और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि जो भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे उन पे अग्रिम कार्रवाई होगी, किंतु जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए थे उस पर हम अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसी के अनुसार हम लोग उनके सारे वो काम पूर्ण करा रहे हैं जो स्वीकृति हो गई थी और चल रहे थे। बाकी जो काम स्वीकृत नहीं हुए थे उन पे हम उसकी स्वीकृति अब नहीं दे सकते। मैडम, इसमें कितने अमाउंट का मतलब वो दिए थे प्रस्ताव लगभग? ये तो आपको डीआरडीए कार्यालय से। उत्तर प्रदेश में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर के आई है। बुलंदशहर में जहां पानी से गर्मी से राहत मिली है, तो रायबरेली में तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़कें तालाब बन गई हैं। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर में राहत की सांसें लेते हुए शहर दिख रहा है आपको, और वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लोगों ने राहत की सांसें ली, मौसम सुहाना हुआ तो लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। जलभराव हर तरह के, जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां जलभराव देखने को मिल रहा है। लोगों के घर में गंदा पानी घुस रहा है और नगर पालिका की पोल खुलती हुई दिख रही है। यूपी में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर के आई है। बुलंदशहर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। तो बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, और अप्रैल महीने से ही काफी गर्मी हो चुकी थी, तापमान बहुत ऊंचा जा चुका था, जिसको रायबरेली में हुई तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़कें तालाब बन गई हैं। नदियों की हर तरह से सड़कों पर आप देखेंगे तो गंदा पानी ही बहता हुआ दिखेगा। इंदिरा नगर सहित कई मोहल्लों के घर में घुस रहा है सीवर का गंदा पानी। पहले से तैयारियां नहीं होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमृत योजनाओं के तहत खुद चुकी सड़कें भी लोगों के लिए आफत बन चुकी है। अमृत योजना के तहत खुदी सड़कों
के गड्ढे में पानी भरा हुआ है और हर किसी को परेशानी हो रही है, जल भराव हो रहा है और ये काफी जानलेवा साबित हो सकता है। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 59.32% या माफ कीजिएगा मीटर दर्ज किया गया था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा है। तो गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां गंगा का जलस्तर 59.62% मीटर ज्यादा देखा गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लोग दहशत में हैं कि आखिर अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम परेशानियों से जूझना पड़ सकता है वाराणसी के लोगों को। तो गंगा के बढ़ते जलस्तर से खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई है। भूपेंद्र चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो ये अहम बैठक देखने को मिल रही है मिशन 2024 के लिए और जनता को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जुटे हुए हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं ताकि 2024 की वोटों को साधा जा सके, लोगों के विश्वास को साधा जा सके। मिशन 2024 में के लिए भाजपा एकत्रित होकर के जुटी हुई है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। हापुड़ की स्क्रैप फैक्ट्री में भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहां फैक्ट्री में लगी भीषण आग लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और आग फैली तो उसने आसपास की गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। लाखों के सामान के साथ फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने गाड़ियों ने आग पर पाया काबू और घटना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो हापुड़ देहात का थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां आप देख सकते हैं भीषण आग लगी है और साथ ही साथ आग लगने की वजह से आसपास की दुकानें और गाड़ियों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान हुआ है और फैक्ट्री में खड़ी गाड़ियों पर आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धू-धू कर चल रहा है। झांसी के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार सिपरी बाजार में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी हो चुका है। मार्केट के दोनों ओर का रास्ता बंद कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे से रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल कल रामा बुक डिपो चौराहे के पास बने बीआर ट्रेडर्स में आग लग गई। आग ने आसपास की दुकान को और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना को बुलाया गया, सेना की मदद लेनी पड़ी। इसके साथ एमपी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी है। आग में फंसकर इंश्योरेंस ऑफिसर रजनी राजपूत की मौत हो गई। पार्किंग में रखे 45 वाहन भी जल गए। अब आपको क्या हुआ पूरी घटना बताते हैं एक क्रम से। कल सबसे पहले बीआर ट्रेडर्स की दुकान में आग लगी। आग ने आसपास की दुकानों पर चपेट में ले लिया। आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। हालात बेकाबू हुए तो सेना का रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, सेना को बुलाया गया। आग में झुलसने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बुंदेलखंड क्षेत्र का युवा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए बताइए कुल कितने लोगों की मौत हुई है अभी भैया? 5 लोगों की मौत हुई है। 12 बजे से 5 बजे तक 5 लोग निकाले गए जी। तो 5 के नाम है? हाँ, 5 के नाम है। एक रागिनी राजपूत हैं और हृदय तोमर, अनुज आमिर
और एक व्यक्ति और हैं, प्रकाश नाम है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई मुलाकात में लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। तब उनके साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। शुरू से कैबिनेट में 3 पद खाली चल रहे थे। फिर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद अब कुल 4 पद खाली हो चुके हैं। अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2022 में भी 80 विषय विशेषज्ञों को निकाला गया था। इन पर सही काम नहीं करने की वजह से कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रश्न पत्रों पे गलत सवाल पूछे जाने, गलत विकल्प दिए जाने और मूल्यांकन और इंटरव्यू के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लेने के लिए समीक्षा की बैठक की थी। यूपीपीएससी अब संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर में विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने यज्ञ किया, पूजा अर्चना की और साथ ही साथ 2 थानों का लोकार्पण भी किया है। ये यज्ञ उसी लोकार्पण की पूजा की है। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए इसकी विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त हो चुका है। एटीएस की टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ वो किस उद्देश्य से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे थे, इसका पर्दाफाश हो सके। लगातार देखिए, धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफ़ी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर ज़बरदस्ती के साथ और एक गलत नीयत के साथ अगर वो धर्मांतरण कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ ने 3 और व्यक्ति भी पकड़े हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं, उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। जी, ये गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। नहीं, सावन को लेके पूरी सतर्कता है और इस संबंध में शासन के द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जगह जगह जाके इस संबंध में मीटिंगें की गई हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के द्वारा स्वयं यहाँ पे गोरखपुर में आके गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के
सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार लगाई गई है। उन्नाव के सिद्ध पीठ गोकुल बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सुबह 5 बजे से दर्शन का इंतजार कर रहे थे। सावन के माह के पहले मंगलवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंगला गौरी का व्रत रखा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई है। एकमात्र दर्शन के लिए वहां लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और आज सावन का पहला दिन है और इसीलिए आज भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार वहां पर एकत्रित हो चुकी है। अब मंदिर में जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं लोग। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु का हुजूम उमड़ा हुआ है। उन्नाव से ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और उनके आशीर्वाद के लिए जलाभिषेक करके उनका आशीर्वाद लिया लोगों ने। साथ ही साथ भक्तों का सुबह 5 बजे से तांता लगा हुआ है। लंबी कतार लगी हुई है उनके एकमात्र दर्शन के लिए। आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में शिव की आराधना पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए आज लोग वहां पर कतार में मौजूद हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे बड़े कावड़ मेले का हुआ आगाज। सावन के पहले दिन भारी संख्या में कावड़िए भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। प्रशासन ने इस बार कावड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मेले की शुरुआत डीएम और एसएसपी ने हर की पौड़ी में गंगा पूजन के साथ शुरुआत की। इस बार कावड़ मेले में 8000 पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। तो कावड़ियों की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम तैनाती की गई है उनकी सेफ्टी के लिए और साथ ही साथ यातायात को में कोई बाधा ना आए, इसको मद्देनजर भी कई तैनाती की गई है। पुलिस से लेकर के एटीएस तक, आरपीएफ से लेकर के जीपीआर तक सभी की तैनाती की गई है ताकि कोई भी परेशानी कावड़ियों को ना हो। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8000 सुरक्षा कर्मियों को वहां पर लगाया गया है, लेकिन इसके बीच कावड़ियों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां लोग जल लेने के लिए मौजूद हैं ताकि वो आगे का रास्ता तय कर सकें। धर्मनगरी में कावड़ मेले का यह आगाज है और भारी संख्या में कावड़िया पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। और ऐसे में डीएम एसएसपी ने पूजन कर मेले की शुरुआत की है और ऐसे में ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन की क्या सुविधाएं हैं। और प्रशासन की सुविधाएं इतनी हैं कि हर तरीके से वहां पर मदद ली जा रही है और 8000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। कावड़ हमारा शुरू हो गया है, साथ ही साथ इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। 7000 के करीब पुलिसकर्मी, चाहे पैरामिलिट्री, पीएसी, अन्य सभी शाखाओं से लगे हुए हैं और ये कावड़ जो है स्टार्ट हो गई है। कल ही से ऑलमोस्ट जो है लोग आना शुरू हो गए थे। लाखों की संख्या में कावड़िए आने शुरू हो गए। आपके द्वारा गंगा पूजन भी किया गया, क्या कुछ? देखिए, गंगा पूजन एक इतना बड़ा मेला है तो प्रशासन पुलिस का मिलकर एक गंगा पूजन का इसमें सभी अधिकारियों के साथ रखा। और इस बार कावड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार, लक्सर और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर भी एटीएस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी मोर्चा संभालेंगे। तो सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम सुरक्षा कर्मी मीटिंग कर रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस तरीके से कावड़ियों की परेशानियों का निवारण किया जाए और उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाए। तो सावन शुरू हो चुका है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा के लिए को मद्देनजर काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं और काफ़ी तैयारियां अभी करी जा रही हैं। एटीएस से लेकर के आरपीएफ और जीपीआर सभी की तैनाती की गई है। 8000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। उत्तरकाशी में कावड़ में जल भरने के लिए कावड़िए पहुंचने लगे हैं और वहीं पुलिस और प्रशासन भी कावड़ यात्रा को सतर्क कर रही है। आने वाले
दिनों में कावड़ यात्रा में भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बार अप्रैल से लेकर 15 जून तक चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की खूब भीड़ उमड़ी थी। अब ऐसी भीड़ की उम्मीद कावड़ यात्रा के दौरान भी देखने को मिल सकती है, ऐसी की जा रही है। अभी 40 से 50 कावड़ यात्री हर दिन गोमुख जल भरने के लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा लगाया जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। गोमुख में गंगा जल भरने के लिए एक दिन में केवल 150 कावड़ यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी और वो गोमुख से जल लेने के लिए जा सकेंगे। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां कावड़ में जल भरने के लिए निकले श्रद्धालु। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।